हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की स्विंग ट्रेडिंग सुपर स्पेशल क्लास के साथ। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर हम मार्केट में जाकर के कुछ स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मार्केट का मूड माहौल क्या है, मार्केट का एक्शन प्राइस एक्शन क्या है। वहाँ पर हम कुछ हेज अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर पैटर्न्स जो हमने अभी तक अपनी तरफ से आइडेंटिफाई की हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी पुरानी पोजीशंस चल रही हैं उनका क्या हाल है। पहले प्राइस एक्शन पर देखेंगे, फिर हमने जो उन पर डमी ट्रेड्स बना रखे हैं उन पर भी उनका हाल लेंगे। सबसे पहले भारत फोर्ज पर हमारी शॉर्ट पोजीशन इंटैक्ट है। हम इसमें शॉर्ट बायस अभी अपना मेंटेन करेंगे, हम अपनी शॉर्ट पोजीशन खाली नहीं करेंगे। बाजार का प्राइस एक्शन हमारी समझ कहती है कि फिलहाल जो है नीचे की तरफ का है, तो इसमें हमारा शॉर्ट बायस फिलहाल इंटैक्ट है, बाहर नहीं आ रहे। दूसरे नंबर पर पोजीशन डीएलएफ में हमारा एक शॉर्ट बायस बना हुआ है। बाजार डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, पर हम इसमें अपना शॉर्ट बायस अभी भी मेंटेन करेंगे क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से बाजार डीएलएफ कम से कम तेजी में नहीं है। हो सकता है बाउंस है, डेड कैट बाउंस है क्या नहीं हमें नहीं पता, पर कम से कम प्राइस एक्शन के हिसाब से डीएलएफ में हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे। उसके बाद इंडस्टार, उसी तरह से शॉर्ट पोजीशन इंटैक्ट रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। कैन बी के, कैनरा बैंक ने बड़ा ठीक ठाक सा हमको धोखा दिया। नीचे के रेटों पर हमने इसको अपनी तरह से शॉर्ट पोजीशन बनाई और उसके बाद बाजार ने बिल्कुल पलटवार किया। पोजीशन खाली नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करेंगे, पर फिलहाल प्राइस एक्शन के हिसाब से जो बायस है, बायस हमारा इसमें अभी भी बेयरिश है। उसके बाद की पोजीशन कोल इंडिया सामने दिख रहा है। कोल इंडिया में एक बेयरिश बायस हमने बना रखा है। कोल इंडिया में भी अपना बेयरिश बायस को भी मेंटेन करेंगे, पोजीशन खाली नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। उसके बाद एचसीएल की अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करी, इसमें लॉन्ग का बायस, तेजी का बायस बनता है, बनाया है, स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, अपनी लॉन्ग की पोजीशन को भी होल्ड करेंगे। उसके बाद कोफोर्ज, सेम सिचुएशन, कोफोर्ज के अंदर भी एक तेजी का ट्रेड बनाया है, लॉन्ग पोजीशन बनाई है, यहाँ पर भी हम अपनी तेजी की पोजीशन को मेंटेन करेंगे। ये तो हो गया मेरे पुराने ट्रेड का हालचाल। कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट, बाजार जिस तरह चल रहा है हम उस तरह से एक्ट रिएक्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या पोजीशन है, और वो पोजीशन आपके सामने प्रेजेंटेड है। उस पोजीशन का नाम है परसिस्टेंट। ये भी आईटी आईटी सेक्टर का एक बड़ा ठीक ठाक सा बड़ा जाइंट है। मार्केट के अंदर में ऐसी सिचुएशन की मार्केट गिर करके वापस पलट रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर मैंने जब कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश की तो मुझको सिर्फ एक ऐसा सेक्टर नजर आया जो सेक्टर इतनी गिरावट के बाद भी जिसने फटाफट से सामने से तेजी पकड़ी और आगे निकला, वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में मेरे को आज जो अपॉर्चुनिटी मैंने फाइंड करी, जो देखी समझी, वो परसिस्टेंट है। तो परसिस्टेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। करंट रेटों के हिसाब से इसमें तेजी बनती है, बाकी ठीक है। स्टॉप लॉस फ्रैक्टल के नीचे है और स्टॉप लॉस अभी अपने लेवल से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ तक बात आई उसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर और नए फ्रैक्टल्स बन जाएंगे। तो जहाँ तक आज की अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग का सवाल है वो हमने आपसे शेयर कर दी, वो है परसिस्टेंट। हमारी समझ कहती है यहाँ पर एक लॉन्ग का बायस बनता है, हम यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो हमारे पुराने कुछ ट्रेड्स चल रहे हैं उनका क्या हाल है। आज हमने सारा दिन में क्या काम किया, वहां पर हमने कहीं कुछ सक्सेस प्राप्त की नहीं की, क्या कहानी है, वो हम अपने डमी पोजीशंस पे देखेंगे। आइए, सबसे पहले मैं डमी पोजीशन पे पहुंचा। परसिस्टेंट का बुल कॉल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको शेयर कर देता हूँ। परसिस्टेंट का मैंने क्या किया, मैंने 5700 की कॉल खरीद के 5750 की कॉल को बेचा हुआ है। ये मेरा ट्रेड है और ये ट्रेड की पूरी कहानी आपके सामने प्रेजेंटेड है। और चलते हैं आगे। अब देखते हैं, आज हमने सारे दिन में निफ्टी में दो ट्रेड्स बनाए। निफ्टी लॉन्ग किया, पहले निफ्टी शॉर्ट किया, फिर उसके बाद हमने उसको लॉन्ग किया, दोनों ट्रेड्स में प्रॉफिट निकाला। आज के दिन का हमारा निफ्टी का टोटल प्रॉफिट डमी ट्रेड्स में 3 लाख रुपए की कैपिटल के पीछे पे करीब 22,500 रुपए का प्रॉफिट निकाला। 7% से ज्यादा, पर कंजर्वेटिव मान लेते हैं 7%। आज के दिन में निफ्टी के अंदर काम करके, स्प्रेड बना करके, हमने 7%, करीब करीब 3 लाख रुपए की कैपिटल मेरी डिप्लॉय हुई और उसके पीछे में 22-22,500 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पाया डमी में। तो 7% से ऊपर का प्रॉफिट आज मैंने निफ्टी में जनरेट किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जिस प्रकार हम निफ्टी के अंदर में हमने डमी ट्रेडिंग शुरू करी हुई है और जो लाइव मार्केट को देखते हुए, लाइव बाजार में, चलते बाजार में प्राइस एक्शन को देख करके और डेटा इंटरप्रिटेशन को देख करके जो हम डमी ट्रेड्स बनाते हैं, वो रिजल्ट्स हम आपको लाइव में तो शो करते ही रहते हैं और शाम को इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे शेयर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अपना पूरा फोकस जो है वापस लेकर के जाएंगे इंट्राडे में निफ्टी की पोजीशंस पे, वहां पर अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करके, वहां पर क्योंकि चलते बाजार के अंदर में प्राइस एक्शन वो दे करके ट्रेड करना, कैपिटल को मैनेज करना और सबसे इंपॉर्टेंट वॉलेटिलिटी को मैनेज करना थोड़ा सा सरल होता है बनस्पत के हम पोजीशंस रात को ओवरनाइट, हालांकि पोजीशंस हमारी हेज्ड होती हैं, नेकेड नहीं होती कभी भी, पर फिर भी ओवरनाइट कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किस प्रकार के वहां पर गैप अप गैप डाउन आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी का क्या सीन हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि दिन में भी नहीं है, बट स्टिल दिन में कम से कम ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन वाली सिचुएशन तो नहीं होती। चलते बाजार के अंदर में पोजीशन को रिवर्स करना,
या एडजस्ट करना या अपने हैज को किस तरीके से मैनेज करना सरल होता है। तो ये बात इसलिए बताई कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम आपके साथ में अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग के नाम पर, स्क्रिप्ट फाइंडिंग के नाम पर स्क्रिप्ट तो शेयर करते रहेंगे, पर एज एन अगर ज़रूरत रहेगी तो हम अपना जो पूरा इंटायर फोकस है वो फोकस अपनी पूरी कैपिटल के साथ, जो 6 लाख रुपए की कैपिटल मैंने अपने आप को डिप्लॉय कर रखी है, आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 दिन में हमने कंटिन्यूटी में प्रॉफिट बनाया है। पहले दिन 45,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया आपके सामने, ये देखिए। दूसरे दिन हमने 16,000 17,000 का प्रॉफिट बनाया। तीसरे दिन में हमने 22,500 रुपये का प्रॉफिट बनाया। अब 1 मिनट के लिए अगर आप टोटल करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 45 के साथ 15 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 60,000, और 60,000 के साथ 20 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 80,000। करीब करीब 80 से 85,000 रुपये का प्रॉफिट हमने निकाल दिया 3 दिन में, 3 लाख रुपए की कैपिटल। आप समझ रहे हैं, 3 लाख रुपए की कैपिटल डिप्लॉय करके 3 दिन में मैंने 80 से 85,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल दिया। सर ये 3 लाख रुपए की कैपिटल का 90,000 रुपये, 30% प्रॉफिट है सर 3 दिन में। ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज ऐसा होगा, कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग की स्क्रिप्ट्स आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, पर अपने डमी ट्रेडिंग जो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर में अपनी जो पोजीशंस बना रहे हैं, शायद हम वहां पर थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर देंगे और इस कैपिटल को यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में, निफ्टी के अंदर में यूज करेंगे, चलते बाजार भी यूज करेंगे। अब चलते हैं आगे। पोजीशंस मेरी जो चल रही है वो आपको दिखा देता हूँ। कोफोर्स प्रॉफिट है, एचसीएल में छोटा सा लॉस है, ये पुराना ट्रेड है। कैन बैंक के अंदर में हमें 2300 रुपये का लॉस है। कोल इंडिया प्रॉफिट दिख रहा है सामने, इंडस्टार प्रॉफिट दिख रहा है, डीएलएफ में थोड़ा सा लॉस, और भारतीय फौज में ठीक ठाक सा प्रॉफिट। फिलहाल की सिचुएशन जैसा मैंने कहा, पोजीशन भगवान की तरह से बहुत अच्छी है, छोटे छोटे लॉस हैं और मोटे भयंकर वाले प्रॉफिट्स हैं जो आप सामने देख रहे हैं। हम इस प्रकार अपने इस डमी ट्रेडिंग को, इस वेंचर को वैसे चला रहे हैं। देखिए अचीवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अचीव क्या करना है मुझे 100 ट्रेड लेने हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ लेने हैं, और अपनी कैपिटल को 100% बढ़ा करके दिखाना है। कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो मैं स्विंग ट्रेडिंग के एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड ले रहा हूँ या मैं दिन में भी ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराना मेरा स्कोर 2 था, आज मेरा पुराना स्कोर, अब मेरा स्कोर बढ़ के हो गया 4। 4 ट्रेड मैंने निफ्टी में लिए, चारों के चारों सक्सेसफुल, 85,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया। ये मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। फिलहाल मैं स्क्रिप्ट फाइंडिंग आपके साथ मैंने शेयर कर दी, डमी ट्रेड्स में मेरा क्या हाल है मैंने वो शेयर कर दिया, मेरे मन में क्या बायस चल रहा है मैंने वो शेयर कर दिया। इससे पहले कि मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ, मैं आपको 2-3 अपडेट देना चाहता हूँ, प्लीज वो सुन लीजिए। आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एज अ चैनल मेंबर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का फ़ायदा ये कि शाम को होने वाली ऑनलाइन मीटिंग्स में, ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर आपके पास राइट होगा जो मेंबर्स के पास होता है उन मीटिंग्स को अटेंड करने का। अगर आपको लगता है कि ऐसी किसी चीज़ से आपका स्किल जल्दी डेवलप हो सकता है, आप जल्दी ग्रो करके अपने स्टॉक मार्केट के काम में आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप को कंसीडर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे चलते हैं। आप एक और भी काम की चीज़ हमारे साथ अचीव कर सकते हैं, वो ये कि मार्केट में 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे के आसपास हम आते हैं और अपनी लाइव फीड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चलते बाजार में प्राइस को देख करके, डेटा को देख करके, जो मैं कह रहा हूँ कि हम डमी ट्रेड्स लेते हैं और चलते हुए बाजार में हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। बड़ा ही लाइवली सीन होता है। आपके पास कभी समय हो तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। आई एम वेरी होपफुल कि वहाँ पर आप अपने स्किल को डेफिनेटली डेवलप कर पाएंगे। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल अर्ली मॉर्निंग में इतना ही। वीडियो को करता हूँ कंक्लूड और बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।